So this is a verse from Bhagavad Gita, 3rd chapter, 42nd verse. Indriyani parani ahur, indriyebhya param mana, mansastu para buddhir, yo buddhe partastu saha. That means Indriyani means senses. Parani ahur, इंद्रियभ्य परम मन, और सेंस के ऊपर जो है माइंड है। ठीक है, जैसे कि मन बोलता है कि भैया आज जो है चाउमीन खाना है ना, तो हमारा जो सेंसेस है ना, देर आर 5 कर्मेंद्रियाज एंड 5 ज्ञानेंद्रियाज। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय में 5 सेंस और कर्मेंद्रिय में काम करना। तो जो है फिर क्या होता है, जो हमारा पैर है, इट गोज टू द शॉप एंड देन वी पे एंड देन वी ईट इट। तो मन जो बोल रहा है, दैट इज मन इज अबव द सेंसेस। ठीक है ना, इंद्रियों के ऊपर है मन। मनसस्तु परा बुद्धिर, और बुद्धि जो है वो मन के भी ऊपर है। मन बोल रहा है कि भैया चलिए खाने के लिए, है ना, और फिर बुद्धि बोला कि भैया अभी रात 2 बज रहा है, अब कहाँ में खुलेगा। ठीक है, वहीं बैठे रहिए। ठीक है, क्योंकि मन में तो कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है। इनफैक्ट हमको भी नहीं पता कि कौन सा थॉट कब आने वाला। एंड ऑफ कोर्स द सोल इज अबव ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स और आईआईटी और नीट, एनी एग्जाम्स फॉर दैट मैटर, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को समझना। और इसीलिए ये वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर बुद्धि। क्या स्ट्रेंथ करना है? बुद्धि को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि यू नो द माइंड एंड द सेंसेस विल टेक अवे लॉट ऑफ आवर टाइम एंड दैट विल नॉट बी ऑफ वेरी मच वर्थ, स्पेशली इन द प्रिपरेशंस टाइम। ठीक है, तो हम लोग 3 चीज़ देखेंगे जो कि, है ना, हम लोग को अभी खास करके थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है। ठीक है, कॉशियस होना है। पहला चीज़, ठंडी का टाइम है ना, और एकदम आराम से, है ना, ऊपर से सुबह का जो नींद होता है, ओहो वाह, है ना, मतलब कि अगर सही में देखा जाए तो हमारा बॉडी जो है ना, नॉर्थ पोल और बेड जो है साउथ पोल जैसा एक्ट करता है। मतलब एकदम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़बरदस्त होता है ना, एकदम, है ना, और ऐसा लगता है कि भैया हम तो हेवन में ही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन बुद्धि से हमको समझना है कि भैया मन कुछ भी बोल रहा है ना, मन को काउंटरैक्ट करना है किससे? बुद्धि से। दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स विच आर देयर इनसाइड अस। तो मन को काउंटरैक्ट करना है बुद्धि से। बुद्धि बोलेगा कि भैया ये जो है ये हेवन का बेड नहीं है, ये जो है पढ़ाई का कब्रगाह है, इसको ऐसे देखना है समझ में, है ना। अगर अभी हम लोग सोए रह गए, क्लास मिस हो गया, है ना, टाइम चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? द एंड, डेड, रेस्ट इन पीस, द पढ़ाई रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को कि जो है इम्पॉर्टेंट है कि स्लीप पे कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है ना 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं ना। ठीक है, ऑफकोर्स जब तबीयत खराब है तो फिर दैट्स ओके, लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑलवेज ऑन टेबल एंड चेयर। ठीक है, बेड में जो है बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है ना। शुरू में जो है आप बेड पे बैठिएगा, उसके बाद फिर आप लेट जाइएगा, है ना, बहुत अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज सिट ऑन टेबल एंड चेयर। ठीक है, हमेशा बैठिए। दूसरा चीज़ है कि व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड टेबल फॉर स्टडिंग, ये भैया जी को दूर रख दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? दूर रख दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना, आदमी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा सा हम लोग चलाएंगे, थोड़ा सा चलाएंगे ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, है ना, लेकिन
क्या धीरे धीरे जो है इसी में हम लोग डूब जाते हैं, है ना, आवर्स आवर्स चला जाता है. सो देयरफॉर, अच्छा अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डोंट यूज मोबाइल, ठीक है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना, कि भैया मोबाइल को अब हटाएं, तो नो, है ना, डिपेंड करता है, अगर, है ना. सो लेकिन करना क्या है कि जब आप टेबल और चेयर पे बैठ करके पढ़े, कीप दीज टू थिंग्स ना असाइड, है ना. पहले तो आपका जो बेड होता है ही अलग, बेड पे बैठ करके मत पढ़िए, और जो मोबाइल है उसको दूर रखिए, ठीक है. अब आई रिकमेंड प्रैक्टिकल एक्शन के लिए कीप एन अलार्म क्लॉक. बैठिए, टेबल चेयर पे बैठिए, और जो है स्टार्ट विथ हाफ एन आवर आपको उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, दुनिया इधर उधर से नहीं जाएगा, इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाला है, आधा घंटा, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है. जब मैं पढ़ता तो फिर मैं पढ़ता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो 2 आवर्स 3 आवर्स, है ना, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू लीव द चेयर, मैं वहीं रहूँगा, ठीक है. और वो आपको करना पड़ेगा, बिना एफर्ट डाले मसल्स बिल्ड नहीं होता है ना. ऐसे नहीं कि आप जिम चले जाइए, है ना, अरे आप इस मोहल्ले में तो सब बॉडी बिल्डर हैं, क्यों? क्योंकि इस मोहल्ले में जिम है. ऐसा कहीं नहीं होता है. आपको जो है वहां पे जा करके मेहनत करना पड़ेगा. सिमिलरली आपको जो है चेयर पे बैठ के, है ना, अपने बुक्स के साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब मसल्स डेवलप होगा, तब फिर आपके दिमाग में जो है कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब फिर समझ में आएगा. देन यू कैन गो डीप, ठीक है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है. अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट लीव, है ना, लाइक सोना छोड़ दो ना, इवन खेलना छोड़ दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि कीप इट असाइड व्हेन यू आर स्टडिंग, दैट टाइम देयर इज जस्ट स्टडीज, ठीक है. और अपने आप को थोड़ा सा गिफ्ट दे सकते हैं आप, जैसे कि मानिए कि 1 घंटा आपने पढ़ा, है ना, विदाउट एनी थिंग हियर एंड देयर, उसके बाद फिर यू गिव योर सेल्फ लाइक अ चॉकलेट और एनीथिंग, अपने खुद को गिफ्ट करो, ठीक है. बट व्हेन यू आर स्टडिंग, दैट टाइम यू आर स्टडिंग. एक चीज और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने टेबल जो है बहुत साफ रखा है, ऐसा नहीं कि एकदम क्लटर्ड है. आप बैठे मैथ्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स भी देख लिया तो थोड़ा फिजिक्स भी उठा लिया, या तो लाइक केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद ही कर लेते हैं अभी. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. एक चीज आपको एक बार में करना है. केमिस्ट्री आपने लिया, केमिस्ट्री ही पढ़ी, 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा, जो भी पढ़ना है, दैट टाइम इट्स जस्ट दैट ओनली. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. सब चीज के बारे में कुछ ये भी जान रहे हैं, कुछ ये भी जान रहे हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, you will not be knowing anything. And at the end, थर्ड चीज़ है खाना, ठीक है. तो इसमें तो मैं ये मेरे रिकमेंड करूँगा, भैया जाते वक्त ही जो है, घर जाते वक्त ही जो खाना है ना, गोलगप्पा वगैरह जो भी खाना है खा लो. लेकिन जब आप घर गए, मतलब कि जो भी आपको समोसा, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, और आपका मन कर रहा है, फाइन. बट देन वंस यू रीच होम एंड वंस यू रीच योर वंस यू स्टार्ट स्टडिंग, दैट टाइम यू आर फोकस्ड, ठीक है. तो ये 3 चीज़ जो है ना, खास करके पहला 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग के लिए, ठीक है. एंड वी टेक केयर ऑफ दैट, यू आर गोइंग टू विन. थैंक यू वेरी मच.